नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो बहुत भाग्यशाली थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अधर्म के खिलाफ लड़े गए इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। भारत के सभी जनपदों ने इस युद्ध में भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने इस युद्ध से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने प्रतिभावान योद्धाओं ने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था। इस युद्ध में भाग ना लेने वाले पहले योद्धा थे परशुराम। परशुराम एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मण को अनावश्यक मानव हत्या में भाग लेना नहीं चाहिए। दुर्योधन, जो कि अधर्म की मूल जड़ थी, उसके पक्ष से वे कभी भी युद्ध न करते। और पांडव पक्ष में स्वयं भगवान विष्णु के अंश नर नारायण थे। माना जाता है कि परशुराम कौरवों को समझाने गए थे और उन्होंने सबको नर नारायण की कथा सुनाते हुए कहा था कि श्री हरि कृष्ण उन्हीं नर नारायण का ही स्वरूप हैं और उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए अगर मेरी बातों पर विश्वास है तो पांडवों के साथ संधि कर लो। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए और युद्ध में भाग नहीं लिया। दूसरे थे बलराम। बलराम भीम और दुर्योधन दोनों के ही गुरु थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य और गदा युद्ध में कुशल हैं और मैं दोनों से बराबर प्यार करता हूं। इसीलिए मैं किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को निराश नहीं कर सकता। इसलिए मैं तीर्थों पर जा रहा हूं। इतना कहकर बलराम तीर्थ पर चले गए और युद्ध में भाग नहीं लिया। और तीसरे थे प्रद्युम्न। महाभारत के युद्ध में प्रद्युम्न ने भाग नहीं लिया था और उनका युद्ध में भाग ना लेने का कारण कहीं भी स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है। प्रद्युम्न पराक्रम में अर्जुन के ही समान थे, इसीलिए वो युद्ध में भाग लेकर अपने पिता और गुरु का वैभव कम नहीं करना चाहते थे। चौथे थे बब्रुवाहन। बब्रुवाहन अर्जुन के पुत्र थे और उन पर मणिपुर के राज्य की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वे युद्ध में नहीं आए थे। और पांचवें थे रुक्मी। रुक्मी अपनी सेना को लेकर अर्जुन के पास गया था। अर्जुन ने उसे अपनी सेना में शामिल नहीं किया। फिर वह दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन ने भी उसे अपनी सेना में शामिल नहीं किया। फिर वह अपनी सेना को लेकर अपने राज्य लौट गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।